गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल रही हूँ आज दर्शन करने। वो भी कहाँ निकल रही हूँ, कहाँ दर्शन करने जाऊँगी, वो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, दिखाती हूँ। कोई मतलब नहीं है पैसा रखने का और किसी से बातचीत, लड़ाई झगड़ा विवाद करे से कोनो मतलब नहीं। हाँ वो तो है, सब ही छूट जाए, सब बहन ही छूट जाए। बहुत हाय हाय लड़ाई माया 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 करत रहा, माया बना के रख ले, माया तो तोरे करे अच्छे से हाँ अच्छे तरह मनाई हाय हाय करी माया माया बहन तोहरे काम में नहीं आए, कौनो काम के ना कुछ नहीं, सब ही छूट जाए, सब ही छूट जाए। यहाँ ये चीज हमरा खूब अच्छे से पता है, हम देखे खाए ल पहिल घूम टहल यही बड़े हम ओका फॉलो करी देता केहू के ठिकाना नहीं। बस इतना रहा है कि केहू के से इतना ना खर्च करे कि हम केहू से वो करे पड़े। बस इतना रहा है, खा पिए बस, ठीक बा। लड़का पढ़ावा देत रहा। ये जीवन है, ये संसार है, बिना लिखे दिए केहू काम नहीं हाँ करेला। वो तो है। लिहे दिए रहा, न लिहे दिए रहा तो आदमी पूछे कैसे तो का ये एक तरीका कुछ और सही। अरे अच्छा ये बतावा, अगर हम केहू देव न केहू से लेब न, तो भाई अगर जेगा दिए रहा तो ओका हम याद करब, जे हमका दिए रही वो हमका याद करी। यही बहाने मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हाँ ये तो सही है। मेरे पास इतना टाइम तो तुझसे बतियाए मेरे खाली में। अरे यही बहाने फोन करी, अरे यार ये 1 लाख ये बाबा कुछ पैसा बा का हाँ बात दो यार, कितना बात 20,000 हुई। हाँ बात कौनो चीज में हम क्यों दिए ही, हाँ बाबा पैसा बा हो यार दे दी तो 20,000 ठीक है भैया बा इतल है, तो यही बहाने हालत हो जात है। और वो सही बा, यो एक काम होत बे, अब न दिए रहा न लिए रहा तो कहीं दे क्या फोन करबे, समय बर्बाद हुई हटावा जाए बतिया सही है। बिना मतलब क्यों फोन करा था आज के समय में, हम तो नहीं करी क्यों लगी 100 मीटर के बाद मेरे पास टाइम आजकल सबके एकदम भाग लाइफ हो गई बा, केहू पास टाइम नहीं बा। पहले एक काम करा, वो देखा मिठाई की दुकान पहले ले मीठा चढ़ाओगे रही, इसको खिला दें थोड़ा कुछ खा ले। ठीक है बाबा, कुछ खाओगे क्या? खाबा फल ले ली क्या? फल खाने जा रहे हैं। पहुँची आ रही है क्या? नहीं है वहीं विंध्याचल 25 किलोमीटर। अच्छा 25 किलोमीटर अभी 25 नहीं, वहीं चल 40 किलोमीटर नहीं। फर्जी हाँ अब हम लोग नज़दीक, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो फिर हम नज़दीक आ गए थे और पूरी रास्ते वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो जाता है। तो ये देखिए, मुझे तो नहीं पता ये कौन सी जगह है, और उस समय मैं पूछी थी, मुझे ध्यान भी था, अब फिर से भूल गई कि ये कोई नदी थी, पर वो भी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ ये देखिए आ गई मैं, हम लोग आ गए धाम के पास। तो यहाँ बनाने लगे प्रसाद लेके, उसके बाद निकलेंगे दर्शन करने। दर्शन करके उसके बाद ये देखिए सब लोगों ने बनवाया प्रसाद, तो प्रसाद लेके उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे दर्शन करने। दर्शन करके उसके बाद जहाँ तक आप लोगों को मेरी मोबाइल जाएगी, जाने देंगे, अगर फ़ोटो खींचने देंगे वहाँ तक आप लोगों को साथ लेके चलूँगी, दर्शन कराऊँगी। पास में है मंदिर, चल रहे हैं हम दर्शन करने। आ गए विंध्याचल धाम में, बस बिल्कुल नज़दीक हैं। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। बाबा रच के हमारे बनाए इधर रच के
तो ये देखिए दर्शन करके वापसी आ गए। तो यहाँ लेना था देवरानी को, क्योंकि अभी इनका बना है नया घर। तो घर में इनके होता है ना गृहस्थ जो जीवन जो होता है, तो उसमें जो सारे चीज़ होते हैं वो सारे चीज़ को लेना पड़ता है। तो फिलहाल मैं तो 10-12 साल हो गए मेरा घर बने, तो मेरे पास सब कुछ था। तब भी होता है ना, आने के बाद तो 1-2 चीज़ ले ही जाता है। तो यहाँ देवरानी को जो लेना था वो सब ली। ये ले लीजिए, 350 में लेना हो तो 100 रुपये उसका लगा दीजिए। और तो यहाँ ये देखिए हम लोग तलाश रहे थे, अभी वहाँ तो अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ देख रहे थे, क्योंकि देवरानी को लेना था सिल और चक्री और पीढ़ा और बेलना, बस यही जो गृहस्थी वाली चीज़ था वो सब लेना था। तो वही यहाँ पत्थर वाले जो चीज़ होते हैं ना, यहाँ अच्छा मिलता है विंध्याचल में। तो इसलिए दर्शन भी किया गया और लेना भी था देवर देवरानी को, तो फिर इसलिए भी आए। नहीं मिला उसके बाद ये, क्योंकि मंदिर के अंदर का सीन था, तो यहाँ थोड़ा सा रेंज भी बहुत हाई दे रहे थे। तो वहाँ ना लेके हम लोग बाहर सोचे कि बाहर लेंगे तो कुछ रेट में फ़र्क रहता है। और मंदिर के अंदर थोड़ी सी महंगाई तो रहती ही है। कोई भी चीज़ जैसे मंदिर के अंदर जब किराया ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर महंगा जो प्रोडक्ट है वो महंगा देंगे ही। तो यहाँ थोड़ा सा इधर दुकान काफ़ी है। और विंध्याचल पत्थर के मामले में जो पत्थर के सामान जो होते हैं ना, वो सस्ते मिलते हैं यहाँ। तो फिर ये देखिए यहाँ के बाहर देखने लगे हम लोग ये चक्री और सिल पीढ़ा यही। तो ये वाली देवर देवरानी ने लिया था चक्री, और सिल लेना था इनको। और ये जो गृहस्थ सामान है ना, तो ये सारे जो सामान होते हैं वो लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कहाँ अगर थोड़ा सा कुछ काम लगे तो कहाँ जाएं। तो मैंने भी फ़िलहाल लिया था। तब तो मेरा काफ़ी टाइम हो गया। तो ये देखिए यहाँ आ चुके हैं। निकाल लो अपना, मारती रहना। हाँ हाँ आज वही तुम्हारा वीडियो बनाएगी, संदूक पे खड़ा करवाएगी। काहे पे? संदूक पे खड़ा करवाएगी। दाई हरे आई नहीं सब जने रोहित बेटे उन विंध्याचल मंदिर दा हिया ही दाई पसाल नहीं लंगो चढ़ गया रे राम ने दाई जगह। तो ये देखिए ये थोड़ी सी दूर आने पे यहाँ एक काली माता की मंदिर है। तो यहाँ भी दर्शन हम लोगों को करना था। तो वहाँ विंध्याचल दर्शन करके आ गए। तो यहाँ काली माता की मंदिर है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए ये बनवाने लगे प्रसाद ये लेके उसके बाद निकल पड़ेंगे दर्शन करने। तो यहाँ दर्शन करके उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो सब लोगों ने लिया प्रसाद अपना, जो जिसको लेना था वो लिया। फ़िलहाल सेम प्रसाद यहाँ सब ने लिया था। तो 3 लोगों ने लिया और फ़िलहाल जेंट्स कोई नहीं लिए। तो ये देखिए 3 लोगों ने प्रसाद लिया, लेके उसके बाद अब निकल पड़ रहे हैं दर्शन करने। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा था। ये कम से कम हमें लगता है कि 3 से 4 दिन हो गए और ही हुए होंगे मुझे गए। तो इस समय थोड़ी सी वीडियो मेरी लेट जा रही है। तो इसका रीज़न बहुत बड़ा है, बताऊंगी बाद में। तो ये देखिए ये हनुमान जी, जिंदा हनुमान जी यहाँ बैठे हुए थे। तो ये देखिए इनको फ़ोटो खिंचवा रहे थे इनके साथ। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ अभी चलते हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ दर्शन करने। फ़िलहाल विंध्याचल तो बहुत बार आ चुकी हूँ, पर यहाँ दर्शन करने में पहली बार ही आई हूँ।
तो दर्शन कर लिया। और वहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं खींचना था तो मना था, तो मैं फ़ोटो नहीं खींची। तो ये भी बिल्कुल पहाड़ी एरिया है और यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई है। ऊपर एक मंदिर और है। फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं किया दर्शन वहाँ भी, और क्योंकि हम लोग बहुत लेट घर से ही निकले थे। घर से निकलने के बाद यहाँ आए, दर्शन किए और काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये काली माता की मंदिर दर्शन करके उसके बाद हम लोगों ने फिर से रिटर्न ले लिया। अब निकल दिए घर की ओर। अब घर से जाने के पहले हम लोग खाएंगे आगे खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ों से लगी थी सबको। तो फिलहाल दर्शन सब जगह हो गया, तो अब कहीं अच्छा रेस्टोरेंट देख के खाएंगे खाना। तो यहाँ देखिए जो प्रसाद और चढ़ा लिए थे, नारियल यहाँ चढ़ता है, तो नारियल हम लोगों ने दे दिया यहाँ और चढ़ा भी दिया। चढ़ाने के बाद आ गए तो ये देखिए यहाँ खीरा मन किया। बहुत भूख तो बहुत तेज़ों से लगी थी, पर ये हुआ कि चलो कुछ खा लेते हैं यहाँ खीरा वगैरह। और खा के उसके बाद ये थोड़ी दूर आने के बाद ये होटल दिखाई दिया, पर फिलहाल ठीक था। और ठीक नहीं, बहुत ठीक, अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई थी। बाहर से भी व्यवस्था, ये देखिए एक इनके यहाँ गेटमैन होते हैं, तो वो दरवाज़ा खोलना और सबको उतारना, सबको वेलकम करना। अच्छा, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जो अंदर व्यवस्था जो थी ना, वो भी बहुत ही अच्छी थी। कमरे के जैसे ये देखिए हर कमरे के अंदर एसी लगी हुई थी और कमरे के अंदर वो था, और बाहर भी रखा हुआ था कुर्सी, जिसको बैठना हो बाहर बैठे। और नहीं, हम लोग तो ये देखिए कमरे के अंदर एसी वगैरह थी और बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ था। तो यहाँ हम लोग आ गए, खाएंगे खाना खाने के बाद फिर से निकल पड़े थे। और देवर जी यहाँ देखने लगे मेनू में क्या मंगवाना है, तो क्या किसको खाना है वो। तो और हम लोगों को अब बहुत लेट, इस समय बज रहे थे 3, तो 3 बजे फ़िलहाल भूख तो लगी थी फ़िलहाल। और आते आते जैसे होता है ना कि भूख कम हो गई, और फ़िलहाल खीरा वगैरह बहुत चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था। तो इसलिए ये हुआ कि कुछ हल्का ही खाया जाए, क्योंकि अब बज रहे थे 3 साढ़े 3, तो खाने का टाइम तो निकल चुका था। तो फिर इसलिए ये हुआ कि कुछ हल्का ही खाया जाए ताकि ठीक रहे, नहीं तो शाम का खाना फिर खाना नहीं खाया जाएगा। इसलिए तो यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया कि लस्सी मंगवाते हैं और उसके बाद फिर डोसा खाएंगे। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि यही खाते हैं हल्का सा खाना। तो लस्सी हमारी आ चुकी है और हम लोग करने लगे सर्व। तो फिर ये देखिए सब लोगों ने आगे लस्सी मंगाई। तो थोड़ा सा होता है ना, लस्सी पीने से बहुत ही अच्छा फील होता है। तो लस्सी पीने के बाद आ गया हमारा डोसा बन के। तो सबका बारी बारी से आया। खा पी के यहाँ से निकलेंगे तो एक मंदिर और रास्ते में पड़ेगी, देखूंगी, दर्शन तो नहीं करूंगी, पर मुझे देखना था कि कहाँ है वो मंदिर। नाम सुनी थी पर देखी नहीं थी, तो इसलिए। तो ये देखिए सबका आ गया डोसा। तो फिर खाएंगे और फटाफट से निकलेंगे यहाँ से। और तो यहाँ से फिर निकलेंगे तो फिर दिखाते हैं और कहाँ मैं जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ से खा पी के निकल लिए, और दीदी, मैं और देवरानी, देवर सब लोग। तो फिर और ये जो गेटमैन भैया थे ना, ये थोड़ा सा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। सबको गाड़ी में बैठाना, सबसे नमस्ते करना, और थोड़ा सा इनका अच्छा लगा। तो यहाँ से सब कुछ होके तो ये मंदिर थी थोड़ी सी दूर से। ये मंदिर है सैदाबाद साइड, निमहरा बोलते हैं। कुछ जो हमारे साइड के होंगे उनको पता होगा। और मैं फ़िलहाल ये मंदिर नहीं देखी थी, नाम सुनी थी, देखी नहीं थी। तो एक जिज्ञासा थी कि देखती हूँ कैसी है ये मंदिर। तो आई तो फ़िलहाल मैं उतर के दूर से ही दर्शन कर लिया था मैंने, क्योंकि खाना वगैरह खा लिया था। तो फिर दर्शन तो नहीं, जैसे प्रसाद वगैरह लेके दर्शन नहीं की हूँ, यहीं से बाहर से ही माथा मैंने टेक लिया था और ऐसे ही दर्शन कर लिया था। और प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाई नहीं, क्योंकि खाना खा ली थी। और शाम के इस समय 4:30 पौने 5 बज रहे थे, तो इतने टाइम दर्शन करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हम लोगों ने दर्शन तो नहीं किया, बस यहीं से माथा टेका, माता रानी को जय किया, उसके बाद फिर से निकल लिया। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर